नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। आज एक बड़ा दिन है और बड़ा दिन इसलिए क्योंकि पंचायत चुनाव आज हो रहे हैं। पंच और सरपंच पद के लिए 9 जिलों के लिए इस समय मतदान प्रक्रिया जारी है। सुबह 7 बजे से ये प्रक्रिया शुरू हुई थी और शाम 6 बजे तक चलेगी। आपको बता दें, कई चरणों में इस बार पंचायत के चुनाव होने जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात इन 9 जिलों की जाए तो इनमें से कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर सर्वसम्मति से पंच और सरपंच को चुन लिया गया है। 3 तस्वीरें आपको हम दिखा देते हैं किस तरीके से आम जनता में उत्साह है, सुरक्षा व्यवस्था क्या कुछ कहती है और कितनी भीड़ यहां पर मतदाताओं की है। इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। पंचकुला की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सुबह से ही यहां पर मतदान देने वाले मतदाताओं का सिलसिला जारी है। यमुनानगर की तस्वीर भी आपके सामने है जहां पर लोग लंबी कतारों में खड़े हैं ताकि अपना मत यहां पर दिया जाए। पंच और सरपंच पद के लिए आज जो चुनाव है उसके लिए मतदान प्रक्रिया यहां पर है। तीसरी तस्वीर आप देख सकते हैं बहादुरगढ़ से और इसके अलावा भी कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं महेंद्रगढ़, नूह और नारनौल की तस्वीरें। तो देखिए, लंबी लंबी कतारें भी आपको जरूर देखने को मिल जाएगी, जिसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि 21 महीने की देरी के बाद ये जो पंच और सरपंच पद के या पंचायत चुनाव की बात कर लें तो 21 महीने की देरी के बाद छोटी सरकार के चुनाव हो रहे हैं। और बात अगर हरियाणा की करें, हमारे देश की करें, तो ग्रामीण परिवेश से बहुत ज्यादा लोग आते हैं, इसलिए लोगों में जो उत्साह है वो दोगुना हो जाता है। पहले आरक्षण को लेकर और साथ ही कोरोना की वजह से ये जो पंचायत चुनाव है वो डिले होते गए, लेकिन अब क्योंकि पंचायत चुनाव के लिए मतदान यहां पर जारी है। 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। हरियाणा में ग्राम पंचायतों और सरपंचों और पंचों के लिए चुनाव, जहां पहले चरण में आज 9 जिलों में मतदान जारी है। जी हां, भिवानी, झज्जर, जींद, कैथल, महेंद्रगढ़ में मतदान इस समय चल रहा है। नूह, पंचकुला, पानीपत और यमुनानगर में भी वोटिंग जारी है। मतदान के लिए सभी जिलों में प्रशासन अलर्ट है। शाम 6 बजे तक मतदान होगा। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, शाम 6 बजे तक मतदान होगा। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि नूह, पंचकुला, पानीपत और यमुनानगर में इस समय वोटिंग जारी है। तो मतदान प्रक्रिया इस समय चल रही है। सुबह 7 बजे से मतदान देने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई थी और शाम 6 बजे तक चलेगी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता वीरेंद्र पुरी हमारे साथ कैथल से जुड़ चुके हैं। तो चलिए कैथल की तस्वीर भी दर्शकों को दिखा देते हैं। वीरेंद्र, जानना चाहेंगे आपसे कि अभी तक कितना फीसद मतदान हुआ है, इसी के साथ जो मतदाता यहां पर पहुंचे हैं किस तरीके का रुझान उनमें देखा जा रहा है, क्योंकि सुबह से हम देख रहे हैं युवाओं से ज्यादा बुजुर्ग मतदान देने की प्रक्रिया में सबसे आगे नजर आ रहे हैं। देखिए दीपशिखा, अगर बात करूं मतदान की तो जो 30 अक्टूबर को जो मतदान था जिला परिषद और ब्लॉक समिति के लिए, आज जो मतदान जो है सरपंच और पद चुनाव के लिए, लेकिन उस दिन से आज की जो स्थिति है वो बिल्कुल उलट है। उस दिन जो मतदाता है वो बहुत कम संख्या में पहुंच रहे थे, लेकिन आज बम्पर संख्या में बड़ी लंबी लंबी लाइनें हर बूथ पर लगी हुई हैं और पंच और सरपंच पद के लिए लोग लगातार वोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं। अगर कैथल और जो नूह है वो सबसे अधिक, इनमें सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज अभी तक हुई है और लगातार, क्योंकि लगभग 2-2.5 साल के अंतराल के बाद जो चुनाव है वो हो रहे हैं और उसके बाद लोगों में खासा उत्साह। मैं दिखाना चाहूंगा कि ये मैं कैथल का गांव है शेरगढ़ और यहाँ पर खड़ा हूँ और लगातार महिलाएं, पुरुष, युवा लगातार वोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं। और जैसा कि अगर मैं बात करूं, कैथल में 256 पंचायतें हैं और 256 पंचायतों में से 1175 जो कैंडिडेट हैं वो सरपंच पद के लिए खड़े हैं। इसके अलावा 3794 कैंडिडेट जो है वो पंच पद के लिए खड़े हैं। लेकिन 23 जो पंचायतें हैं, हरियाणा में शायद दूसरे नंबर पर है, 23 जो पंचायतें हैं वो निर्विरोध चुन ली गई है। गुला ब्लॉक के अकेले 12 गांव ऐसे हैं जहां पर पंचायतें निर्विरोध चुन ली गई है। तो हम कुछ लोगों से भी बात करेंगे। क्या नाम है जी? सतीश कुमार। लगभग 2 साल देरी से चुनाव हो रहे हैं, किस तरह का उत्साह है? बहुत बढ़िया सर। उस्ताद पढ़े लिखे पंचायत आपकी बार, यंग सभी पंचायत आपकी बार। तो किन किन मुद्दों को लेकर वोट कर रहे हैं? वोट विकास को लेकर, गांव का विकास हो, ग्राउंड स्टेडियम बने, उसके लिए। क्या नाम है जी? बलराज में किन मुद्दों को लेकर वोट? मुद्दों के लिए कि गलियां टूटी पड़ी हैं, पानी की सुविधा नहीं है, इन्हीं मुद्दों के लिए भाई जल्दी 2-2.5 साल के जो काम रुके सोचते हैं अभी बनेगा, पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा।
जैसे कि आपके गांव में 2 उम्मीदवार खड़े हैं सरपंच पद के लिए और युवा हैं, आपकी युवाओं की भागीदारी कैसी है? युवाओं की भागीदारी बहुत बढ़िया है जी। अपनी गांव का विकास के लिए अपना बहुत बढ़िया करांगे। हार जीत लगी रहती है लेकिन भाईचारा कायम। भाईचारा बहुत बढ़िया रहेगा जब। देखिए दीपशिखा, सबसे बड़ी बात यह है कि जो पंचायत के चुनाव हो रहे हैं इनमें सबसे बड़ी बात यह है कि लोग भाईचारे को लेकर चले, क्योंकि ये जो चुनाव है ये भाईचारे के चुनाव है और भाईचारे को कायम रखते हुए ही यहाँ लोग चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि जब तक चुनावों की तारीख का भी ऐलान नहीं हुआ था उससे पहले ही इक्का दुक्का 1-2 गांव ऐसे हैं जिनमें पहले ही झगड़ा भी हुआ था। काफी जुलानी खेड़ा ऐसा गांव है जहां पर काफी झगड़ा हुआ था, लेकिन इस वक्त स्थिति पूरे जिले में शांतिपूर्ण है और लगातार मतदाता पहुंच रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। बिल्कुल वीरेंद्र, और इसी के साथ देखिए इस बार के पंचायत चुनावों की बात करें तो हरियाणा की ही हम बात करें, अक्सर हमने देखा है कि सर्वसम्मति से भी ये चुनाव संपन्न हो जाते हैं। पंच और सरपंच चुनने की जो प्रक्रिया कहीं ना कहीं प्रशासन का भी समय और पैसा बचता है, लेकिन बात अगर यहाँ की करें, कैथल की करें, तो यहाँ पर इसको लेकर क्या स्थिति नजर आई? देखिए दीपशिखा, कैथल में 23 पंचायतें ऐसी हैं, शायद हरियाणा में दूसरे नंबर पर है कैथल जिला, जहां पर 23 पंचायतें निर्विरोध चुन ली गई है, क्योंकि सरकार ने जैसा कि घोषणा की थी कि जो पंचायत निर्विरोध चुनी जाएगी उसको 11 लाख रुपए गांव के विकास के लिए दिए जाएंगे। तो उसका असर जो है वो देखने को मिला भी, यानी पूरे जिले में 23 पंचायतें ऐसी हैं जो निर्विरोध चुन ली गई है और उसमें से अकेले गोला जो ब्लॉक है उस गोला ब्लॉक में 12 पंचायतें, शायद ये रिकॉर्ड है, एक ब्लॉक में सबसे ज्यादा 12 पंचायतें जो है निर्विरोध चुन ली गई है। कहीं ना कहीं गांव के लिए, एक भाईचारे के लिए एक मिसाल जरूर कही जा सकती है और लगातार अगर इस तरह से लोग भाईचारा कायम रखना चाहते हैं तो निर्विरोध जो पंचायतें चुनती है वहां का विकास भी होता है और कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो भी आगे आते हैं विकास में साथ देने के लिए। बिल्कुल वीरेंद्र, और लगातार देखिए हम आपके पास आएंगे, आपसे जानकारी लेंगे, नजर आप बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया। तो चलिए, जहां छोटी सरकार के लिए मतदान प्रक्रिया आज जारी है, बात महेंद्रगढ़ की करें तो महेंद्रगढ़ में मतदान का बहिष्कार किया गया। सरपंच उम्मीदवार हरपाल उर्फ बबली का शव मिलने के बाद बहिष्कार यहां पर किया गया। गांव खतोदड़ा के ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार यहां पर उन्होंने कर दिया है। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें तो देखिए, क्योंकि टीमें भी यहां पर मौजूद हैं और टीमों की ओर से लगातार आम जनता से कहा गया है कि अगर वो अपने मत का इस्तेमाल करना चाहते हैं, वोटिंग करना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं। बूथ यहां पर बनाए गए हैं, लेकिन खातोदड़ा में फिलहाल ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। जहां एक तरफ चुनावी शोर यहां पर पूरे तरीके से गायब नजर आ रहा है, सन्नाटा पसरा हुआ है। गांव खातोदड़ा के अंदर लापता सरपंच उम्मीदवार का शव मिलने के बाद ग्रामीण नाराज हैं और ग्रामीणों ने आज जो पंचायत चुनाव है, जो सरपंच और पंच पद के उम्मीदवार का आज चयन होना था, आज उसका मतदान चल रहा है, उन्होंने उस मतदान का बहिष्कार किया है। गांव खातोदड़ा के ग्रामीण यहाँ मतदान केंद्र के बाहर बैठे हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि किन बातों को लेकर आज उन्होंने इस तरीके की निर्णय लिया। जी मैं ये बता रहा हूँ मीडिया के माध्यम से कि हमारे गांव के ये संकट की घड़िया है। इसके माध्यम से हम पूरे गांव ने फैसला लिया है कि इस घड़ी के अंदर हम कोई सरपंच का चुनाव नहीं करना चाहते। ये उस परिवार पे रही है, पूरे गांव पे संकट है, दोनों गांव पे, और ये पंचायत ने, पूरे गांव ने फैसला लिया है कि हम सरपंच नहीं चुनेंगे। इन्होंने कहा कि पूरे गांव का निर्णय है, पूरा गांव ने निर्णय लिया है और भी लोग मौजूद हैं जो इस प्रकार की घटना हुई है उसके बाद आप लोगों ने पंचायत करके जो निर्णय लिया, क्या ये निर्णय सही है? सही है जी, बिल्कुल हमारे पूरे गांव का ये एक निर्णय है, वोटिंग नहीं। सभी गांव के लोग एक मत हैं। ये जो बीडीसी का चुनाव लड़ रहे थे, इनकी पत्नी चुनाव लड़ रही थी, वो भी मौजूद है। जो आज का जो गांव का निर्णय है, क्या ये निर्णय ठीक है? सभी लोग इससे सहमत हैं? सभी लोग इससे सहमत है और ये गांव का सर्वसम्मति से दोनों गांवों का फैसला है और जब तक हरपाल को न्याय नहीं मिलेगा, आगे भी अगर चुनाव होंगे तो भी ये बात रहेगी। इन्होंने कहा जब तक हरपाल को न्याय नहीं मिलता है तो वो इसी तरीके से गांव एकता का परिचय देता रहेगा। आप बताएं कि जो आज का जो निर्णय है, इस निर्णय के प्रति आप कितने सहमत हैं? पूरा गांव ही सहमत है। हमारा पूरा गांव कोई भी वोट नहीं डालेगा। ये पूरे गांव की आपसी सहमति है। अपने मन से कोई भी, ये हरपाल को एक श्रद्धांजलि के रूप में पूरा गांव दे रहा है।
इन्होंने कहा कि जो गांव है एक श्रद्धांजलि के रूप में जो सरपंच उम्मीदवार का शव मिला है, उनका जो आज सभी ग्रामीण एकत्रित होकर एक निर्णय लिया है मतदान न करने का, ये हरपाल और बबली को श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने श्रद्धांजलि स्वरूप आज मतदान का बहिष्कार किया है और उन्होंने कहा है जब तक इस का जो घटनाक्रम हुआ है इसे हरपाल के परिवार को न्याय नहीं मिलता, तब तक इसी तरीके से सभी ग्रामीण एकता का परिचय देते रहेंगे। खबरें अभी तक के लिए महेंद्रगढ़ से सुशील शर्मा। तो पंचायत चुनाव जारी है, लेकिन यहां पर बात अगर खातोदरा गांव की जाए तो मतदान का बहिष्कार किया गया है और जो सरपंच प्रत्याशी पिछले कुछ दिनों से लापता थे, उनका शव मिला, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, तो श्रद्धांजलि स्वरूप यहां पर मतदान का बहिष्कार किया गया। और चलिए अब इसी के साथ मतदान को लेकर और कुछ अहम जानकारियां भी आपको हम दे देते हैं। 14 के चुनाव में जहां पंचायत चुनाव में महेंद्रगढ़ जिले की बात करें तो 691 बूथ यहां पर बनाए गए हैं और इसके साथ ही आपको ये बता दें कि इनमें चुनावी मैदान में 1529 सरपंच पद के प्रत्याशी हैं और पंच पद के लिए 2448 प्रत्याशी मैदान में डटे हुए हैं। इसके अलावा सर्वसम्मति से 1987 प्रत्याशी निर्विरोध चुनाव जीत चुके हैं। पूरे जिले में मतदाताओं की संख्या 5,92,373 है। तो पूरे जिले में मतदाताओं की संख्या भी 5 लाख से ऊपर है और महेंद्रगढ़ जिले में कुल 343 सरपंच चुने जाने हैं। अब तक सर्वसम्मति से जिले में 4 महिलाएं सरपंच पद पर चुनी जा चुकी हैं।